Hello everyone, in this video we are going to see about the brachial plexus कि brachial plexus की एनाटॉमी देखेंगे और कौन कौन सी नर्व्स आ रही हैं उसमें, तो वो सारे डिस्कशन हम इस टॉपिक में करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि brachial plexus को brachial plexus क्यों कहा गया। ठीक है, तो brachial का मतलब होता है आर्म से रिलेटेड। ठीक है, आर्म से रिलेटेड मीन्स brachial। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे आर्म में ब्रेकियल आर्टरी की सप्लाई होती है, तो ब्रेकियल उस आर्टरी को ब्रेकियल क्यों कहा गया? क्योंकि यस आर्म में आ रही है, इस कारण से उसको ब्रेकियल आर्टरी का है। ब्रेकियल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड ब्रेकियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आर्म। तो यहाँ पे जो सारी की सारी नर्व्स आएंगी आर्म में आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या लिया गया है? ब्रेकियल। और प्लेक्सस का मतलब होता है कि एक डेंस नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क। और नेटवर्क किसका? नेटवर्क ऑफ नर्व्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स इकट्ठा हो रही हैं, हमारे आर्म में जा रही हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? प्लेक्सस। तो आर्म में आने वाली सारी नर्व्स को क्या कहते हैं हम? ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम एनाटॉमी देख लेते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस की एनाटॉमी क्या है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस आती किसके थ्रू है? स्पाइनल कॉर्ड। किसके थ्रू आती है? स्पाइनल कॉर्ड। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में जितने भी पेरिफेरल नर्व्स हैं वो सारी की सारी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? हमें मालूम है कि ब्रेन स्टेम की कंटिन्यूएशन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, और मेडुला का कौन सा पार्ट? मेडुला ऑब्लंगाटा से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड का हमारा कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, ये हमें मालूम हो गया। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम जहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा खत्म हो रहा है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है? तो उसको क्या कहते हैं हम? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम ये एक तरीके की कैविटी है जो कि हमारे बेस ऑफ द स्कल में पाई जाती है। कहाँ पे? बेस ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती है, जो कि किस रीजन में होती है? ऑक्सीपिटल रीजन में होती है। किसमें? ऑक्सीपिटल रीजन में। तो जो ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है जस्ट उसके इंफीरियर साइड पे आपका क्या होता है? फोरामेन मैग्नम होता है। और फोरामेन मैग्नम से हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक तरीके से ओरिजिनेट होता है। हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूएशन किसका है? मेडुला ऑब्लंगाटा का, जो कि कहाँ से? फोरामेन मैग्नम के थ्रू कहाँ तक जाता है? हमारे किस एरिया तक जाता है? L1 एंड L2 तक। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड रीजन है वो क्या है? हमारा L1 और L2 है। बेसिक एनाटॉमी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे एक्चुअल में ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे फॉर्म होता है। तो C5, C6, C7, C8 एंड T1 मिलकर के हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस को फॉर्म करते हैं। जब भी नर्व रूट से हमारी नर्व निकलती है तो उसके दो रेमाई होते हैं। एक आपका क्या होगा? डॉर्सल रेमाई, डॉर्सल रेमाई। एक आपका क्या होगा? वेंट्रल रेमाई। कौन सा रेमाई? वेंट्रल रेमाई। डॉर्सल रेमाई एंड वेंट्रल रेमाई। डॉर्सल को हम पोस्टीरियर रेमाई भी कह सकते हैं और वेंट्रल को एंटीरियर रेमाई भी। ऐसे ही सारी की सारी हमारी जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स है ना, उन सभी में ये फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी क्या हो गई? डॉर्सल रेमाई एंड वेंट्रल रेमाई। और जो भी हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म होगा वो सारे के ही सारे वेंट्रल रेमाई से ही फॉर्म होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो C5 और C6 नर्व रूट है वो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? एक ट्रंक बनाएंगे, जिसको क्या कहेंगे हम? अपर ट्रंक। क्या कहोगे आप? अपर ट्रंक। ठीक है, ऐसे C7 एंड C8 मिल करके क्या बना लेंगे? हमारा मिडिल ट्रंक। मिडिल ट्रंक। फिर उसके बाद हमारी क्या आती है? T1। तो T1 किसी और नर्व रूट के साथ मिलकर के ट्रंक फॉर्म नहीं करती है। ओनली T1 क्या फॉर्म करती है? आपका क्या? लोअर ट्रंक। क्या फॉर्म करती है? लोअर ट्रंक। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया? डॉर्सल रेमाई, वेंट्रल रेमाई, फिर उसका जो ये दोनों मिल करके नर्व रूट C5, C6 आपका अपर ट्रंक, C7, C8 मिडिल ट्रंक एंड T1 लोअर ट्रंक। आफ्टर ट्रंक फॉर्मेशन यहाँ पे डिवीजन होगा किसका? नर्व का। तो यहाँ पे डिवीजन कौन कौन से होंगे? एक आपका पोस्टीरियर होगा और एक आपका एंटीरियर होगा। तो जो अपर ट्रंक है, मिडिल ट्रंक है, लोअर ट्रंक, तीनों में ही पोस्टीरियर एंड एंटीरियर डिवीजन होगा। तो ये जो मैं रेड से बना रहा हूं ये क्या है? आपका पोस्टीरियर।
और यहाँ पे जो ब्लू से फॉर्म हो रहा है वो क्या है, एंटीरियर। तो आपने देखा कि अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक में डिवीजन फॉर्म हुआ कौन सा, पोस्टीरियर और एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, जिसको क्या डॉर्सल और वेंट्रल डिवीजन भी कह सकते हो। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिवीजन। कौन सा डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, यहां पे हमने क्या कहा था, डॉर्सल रेमाई, वेंट्रल रेमाई, यहाँ पे क्या है पोस्टीरियर डिवीजन या डॉर्सल डिवीजन और वेंट्रल डिवीजन। ठीक है, तो ये जितने भी आपके जो सारे के सारे पोस्टीरियर डिवीजन हैं, ये सारे के सारे पोस्टीरियर डिवीजन मिल करके तीनों के अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक के डिवीजन मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, आपका पोस्टीरियर कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड फॉर्म करेंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड। और जो आपके एंटीरियर है, तो एंटीरियर का कौन सा, अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक के जो एंटीरियर हैं वो दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, आपका लैटरल कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड। ठीक है, और आपका जो लोअर ट्रंक है, वो लोअर ट्रंक का केवल एंटीरियर डिवीजन क्या फॉर्म करेगा, आपका मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। तो यहां पे आपने देखा सबसे पहले डॉर्सल रेमाई, वेंट्रल रेमाई का यहाँ पे क्या हुआ डिवीजन, फिर यहाँ पे अपर ट्रंक से, मिडिल ट्रंक से, लोअर ट्रंक से डिवीजन कौन से होते हैं, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, सारे में ही। और यहाँ पे अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक के सारे पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर के आपका पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, और अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन मिलकर के दोनों के मिलकर आपके लैटरल कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, और लोअर ट्रंक का केवल एंटीरियर डिवीजन आपका मीडियल कॉर्ड फॉर्म कर रहा है। अब हम देखेंगे कि सारे के सारे पोस्टीरियर कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व्स निकलती हैं, लैटरल कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व्स निकलती हैं, और मीडियल कॉर्ड से कौन सी नर्व निकलती हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इन कॉर्ड्स के अलावा भी कोई और नर्व है जो ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नर्व कौन से देखेंगे, C5, C6 और C7, इन तीनों की ही ब्रांचेस से मिल करके एक नर्व हमारी फॉर्म होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि हमारे सीरेटस एंटीरियर मसल को, सीरेटस मसल को क्या करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कौन सी दो नर्व और आती हैं, हमारे अपर ट्रंक से दो नर्व और निकलती हैं, अपर ट्रंक से दो नर्व निकलेंगी, जिसमें से कि एक आपकी होगी नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस। हमें मालूम है कि हमारे जो क्लेविकल है उसमें एक ग्रुप होता है सबक्लेवियन ग्रुप, सबक्लेवियन ग्रुप से एक मसल निकलती है, हमारे फर्स्ट ट्रिप में अटैच होती है, इंसर्ट होती है, उसको क्या कहते हैं हम, सबक्लेवियस मसल। और उस सबक्लेवियस मसल की ये क्या है, नर्व टू सबक्लेवियन नर्व, ये क्या है, सप्लाई किससे होती है, ओरिजिनेट किससे होती है, अपर ट्रंक से। और हमारी एक नर्व अपर ट्रंक की जो सुपीरियर साइड से सप्लाई होती है वो किसकी होती है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। कौन सी, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो ये हमारे इधर से कुछ नर्व्स हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कॉर्ड से हमारे कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व्स फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले पोस्टीरियर कॉर्ड, देन हम देखेंगे लेटरल कॉर्ड का, लेटरल कॉर्ड, और उसके बाद हम देखते हैं किसका, मीडियल कॉर्ड। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप पोस्टीरियर कॉर्ड की नर्व्स को याद कर रहे हो तो आप उसको ऐसे याद करो कि पोस्टीरियर कॉर्ड से रास निकलते, कौन सी, रास, RAS। लेटरल कॉर्ड से LLM निकलेगी, और मीडियल कॉर्ड से UM4। सबसे पहले देखते हैं हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड, रास। तो R से हमारी कौन सी आएगी नर्व, पोस्टीरियर कॉर्ड से रेडियल नर्व। कौन सी नर्व, रेडियल नर्व। A से हमारी एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। तो आपको मालूम है कि रेडियल नर्व से कौन सी मसल में सप्लाई होती है, ठीक है, हमारी ट्राइसेप्स और हमारी फोर आर्म की मसल्स, ठीक है, एक्सटेंसर्स कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। एक्सिलरी नर्व हमारे डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद हमारी कौन सी आती है, S। तो S से हमारी क्या है, अपर सब स्कैपुलर नर्व। इससे तीन निकलेगी, ठीक है, अपर, लोअर, अपर सब स्कैपुलर नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व,
और एक आपकी होगी लैटिसिमस, नर्व टू लैटिसिमस, नर्व टू लैटिसिमस। जो हमारी लैटिसिमस डॉर्साई मसल है उसके लिए हमारी नर्व टू लैटिसिमस। तो हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड से ये सारी की सारी नर्व्स क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। अब हम देखेंगे किससे, लेटरल कॉर्ड से। तो लेटरल कॉर्ड से आपकी कौन सा है, LLM, तो लेटरल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व, एक आपकी क्या हो गई, लेटरल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व। दूसरी आपकी हो गई लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और तीसरी आपकी क्या हो गई, ये M था ना, तो M से क्या हो गई आपकी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। तो लेटरल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व, तो हमारी पेक्टोरल मसल है उसके लेटरल कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करती है, लेटरल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व। फिर आपके आगे मीडियन नर्व, तो जो लेटरल रूट है किसका, मीडियन नर्व का, वो आपकी किससे, लेटरल कॉर्ड से फॉर्म हो रहा है। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपको मालूम है कि बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, कोरेकोब्रेकियालिस, ये सारी मसल्स को आपके लेटरल कॉर्ड सप्लाई करती हैं, लेटरल कॉर्ड की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब हम देखते हैं किसकी तरफ, मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से हमारे UM4 है, तो UM4 में कौन कौन सी आपकी नर्व आ जाएंगी। U से आपको मालूम है अल्नर नर्व, एक आपकी हो गई अल्नर नर्व। अब M से मीडियल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व। जैसे आपने देखा यहां पे क्या था, लेटरल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व, वैसे यहां पे क्या होती है, मीडियल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व, जो कि आपके मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ पेक्टोरल इस मसल की सप्लाई कराएगी, मीडियल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व। मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। आपने यहाँ पे देखा था क्या, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व सप्लाई, तो यहाँ पे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व की सप्लाई है। अब यहाँ पे 2 M से और बची हैं, जो क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ठीक है, अल्नर नर्व, मीडियल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। मीडियल क्यूटेनियस मतलब कि स्किन की सप्लाई है आर्म की और फिर फोरआर्म की। तो ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई, मीडियल कॉर्ड की, लेटरल कॉर्ड की और पोस्टीरियर कॉर्ड की नर्व्स। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम क्या देखेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो नर्व्स की इंजरीज हैं उन पे हम फोकस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में ब्रेकियल प्लेक्सिस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।